हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले हम लोग अभी अपने जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें निकाल रहे थे क्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे क्या पिछले क्लास में, मतलब पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़े थे, जो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है ना, 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 7वां भाग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हमने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ना। आपने इसको बताया था n ब्रैकेट में n+1/2, यही आप बोले थे। अगर हम यही बात अब कर दें यहाँ से n प्राकृतिक संख्याओं का है ना, सम संख्याओं का योगफल है ना। अब हम इसी में हम बोल दें n, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। अब इसी में अगर हम आपसे बोल दें कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, ठीक इसी में अगर हम लोग कहें कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल करें तो इसमें क्या हो जाएगा n²। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा n²। अब हम लोग एक चीज़ इस पे ध्यान देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को योगफल n ब्रैकेट में n+1/2, n प्राकृतिक सम संख्याओं को योगफल n ब्रैकेट में n+1, n प्राकृतिक विषम संख्याओं को योगफल n²। ठीक है, हम लोग इसी पे क्वेश्चन कर रहे थे, किस पे, फर्स्ट पार्ट पे हम लोग अपने पिछले क्लास के में लास्ट में हम लोग इसी पे क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें हमने आपसे कहा था कि अगर 1+2+3+ ... 30, 1 से लेकर 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से लेकर 30 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, योगफल बताने के लिए आपने क्या किया था कल की क्लास में, जैसे हमने कहा 1 से लेकर 30 तक ये पूरे प्राकृतिक संख्या रहे हैं, तो आपने कहा था 1 से लेकर 30 तक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा 30। n का मान क्या हो जाएगा 30। जब n = 30 हो जाएगा 30, तो हम लोग अन्य प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में आएंगे। वहाँ पे n प्राकृतिक संख्या था, यहाँ पे 30 प्राकृतिक संख्या है, तो n की जगह पे हम रखेंगे क्या 30। तो यहाँ लिखेंगे 30 ब्रैकेट में 30+1 यानी 30 ब्रैकेट में 30+1/2 कर दीजिए आप। 30 × 31/2, 2 से काट दीजिए, इसको आएगा 15। अब 15 में जब 31 से गुणा करेंगे तो 15 कम 15 की 5, हासिल लेगा 1, 15 या 45, 45 1 46 हो गए 465। तो आपका 1 से लेकर 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योगफल आ गए 465। ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हमने कहा था कि हम ये n नहीं दिखाएंगे, n = 30 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। सीधे अगर 1 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्या मिला तो आप सीधे जो बड़ी संख्या है, जो अंत वाली संख्या है, सीधे इसको लीजिए 30 और इसमें तुरंत 1 बढ़ाइए 31, अब बटा के 2 कर दीजिए, 2 से काटिए 15 और सीधे 15 के से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 465। आप इतने में इसको सॉल्व कर देंगे, काम खत्म। चूँकि अब ये सब फॉर्मेट ये तो समझाने के लिए था कि हम आपको फार्मूला में दिखा के बता रहे हैं। चूँकि हम पिछले क्लास में भी इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन कराया हूँ, इसलिए इस टॉपिक से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कह दें कि 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहें कि 1 से लेकर 30 तक, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 से लेकर के 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आप सोचिए कि इस 1 से लेकर 30 तक में कितने सम संख्या और कितने विषम संख्या होंगे।
ध्यान रहे, जब कभी भी 1 से लेकर 30 तक की बात करेगा या 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 100 तक, तो हमेशा सम और विषम संख्या हमेशा बराबर और बराबर होते हैं। 1 से लेकर 30 तक में सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में हम 2 से भाग दे देंगे, यानी आएगा 15। ठीक है तो यन का मान क्या निकल जाएगा, 15। यन का मान क्या निकलेगा, 15। ठीक है, ये सम संख्या की बात हो रही है। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर कहा जाए आपसे 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहा जाए 30 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, यानी क्या सम संख्याओं का योगफल बताइए, और वह संख्या 30 तक हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप काम करेंगे n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट में n+1। अब आप देखिए, आप n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। कैसे हो जाएगी, ये जो बड़ी संख्या 30 है इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, तो n का वैल्यू आ गया कितना, 15। क्यों 2 से भाग दिया, क्योंकि जब ये 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं हैं, इसमें 15 जो है सम संख्या होंगी और 15 विषम संख्या होंगी। उसको आप लिख करके काउंट भी कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, 2 से लेकर 30 तक में n का मान आ गया 15। तो हमने क्या किया, तुरंत हमने n का मान वहाँ पे रखा, जब फार्मूला में n ब्रैकेट में n+1 में n = क्या रखा, 15 ब्रैकेट में 15 + 1। देखिए 15 × 16 मतलब 15 × 16। 15 में हमने इसमें एक जोड़ दिया 16। अब 15 में 16 गुणा किया तो 15 × 6 = 90 की 0 हासिलेगा 9, 15 कम 15, अब 15 9 24, यानी हो गए 240। ठीक है, अब इसी हम 1 से लेकर 30 तक में हम सभी विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात करेंगे। 1 से लेकर 30 तक में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये तो रहा आपका क्या, सम संख्या, ये तो रहा आपका सम संख्याओं का योगफल। किसमें, 1 से लेकर 30 तक में, इसी क्वेश्चन में सम संख्याओं का योगफल ये निकला। हम इसी क्वेश्चन में विषम संख्या का योगफल निकालेंगे। अब विषम संख्या को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए विषम संख्याओं का योगफल कैसे आप निकालेंगे, तो विषम संख्याओं के योगफल में आपको कुछ नहीं करना है। विषम संख्याओं के योगफल में ये रहे विषम, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं विषम संख्याओं के योगफल में, विषम संख्याओं के योगफल में हम देखेंगे 1 से लेकर 30 तक में 15 विषम संख्या आएंगी, जिसकी स्टार्टिंग होगी 1 + 3 + 5 करते करते लास्ट में कितने तक आएंगे, 29 तक। क्योंकि उस 29 के बाद जाएंगे तो 30 हमारा सम संख्या हो जाएगा और 30 के हमको अंदर ही रहना है। तो 1 से लेकर 29 तक की संख्या को लिख करके जब आप काउंट करेंगे तो भी इसमें आपका 15 ही संख्या आएंगे। ठीक है, तो n का मान इसमें क्या होंगे, 15 यानी 15। तो n का मान जब जैसे ही आपका आ गया n = 15, यानी आपने संख्या को गिना तो 30 संख्याओं में 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या 15 होगा। ठीक है, हम लिख के दिखा दें। देखिए 1 3 5, इसके बाद हो गया आपका 7 9 11 13 15 यानी 15 17 19 21। इसके बाद देखिए 23 25 27 29। देखिए आप 15 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मिल गया 15। इसी तरह से हम लोग जब भी विषम संख्याओं का बात करें तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या में हमेशा लास्ट वाले और पहली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो कि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे दे दे कि 1 से लेकर 29 तक की सभी विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए, तो अब 29 में 2 से भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब आप 29 में 1 बढ़ा लेंगे, या इसी को कहें कि हम लास्ट संख्या में फर्स्ट संख्या को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, या सीधे उसी विषम संख्या में 1 बढ़ा करके हम 2 का भाग देंगे। जैसे हमने 29 में 1 बढ़ाया या 29 31 और 2 से हमने भाग दिया, n का मान आ गया 15। तो यानी n का मान 15 हो गया। तो आप पढ़े हैं कि अन्य प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n²। इसका मतलब फार्मूले के हिसाब से n का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब सीधे 15 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 225। बात समझ गए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन में हम लोग यही 3 के तीनों निकालेंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसके सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल, हम लोग तीनों के करेंगे क्वेश्चन। देखिए अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में कहें आपसे 1 से लेकर के आइए देखिए
देखिए हम आपसे कहें कि 1 का 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से लेकर 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब क्या? इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक? 80 तक की बात हो रहा है। इनका योगफल की बात हो रहा है। तो योगफल के लिए आपने जैसे ही देखा कि 1 से लेकर 80 तक का पूरा सीक्वेंस है, आप तुरंत क्या किए कि 80 लिखे और इसमें तुरंत 1 बढ़ाए 81 लिखे। अब भागे 2 कर दिए तो 2 से किया आपने आया 40 और 40 का गुणा 81 में कर दिए, यानी 0 4 × 4 4 8 32। तुरंत आपने निकाला, कितना आ गया? 3240। ठीक है। और जैसे ही इसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि सम संख्याओं का योगफल 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 80 तक के सम संख्याओं का योगफल बताइए, मतलब 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा 1 से लेकर 80 तक की संख्या है तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना था n का मान। तो n का मान कितना होगा? चूँकि 80 में हम 2 से भाग देंगे 80 में हम 2 से भाग देंगे तो कितने जाएंगे? 40। तो n का वैल्यू कितना होगा? 40 है ना, 40 मतलब क्या? 40। अब हम क्या करेंगे, इस 40 को हम n का मान हमारा निकला यहाँ पे 40, तो हम क्या करेंगे 40 और गुणे 40 में 1 बढ़ाएंगे 41। क्यों? क्योंकि n का मान 40 निकला है। 40 में हमने 1 जोड़ा 40 और 1 40 1 41, तो 40 गुणे हमने 41 कर दिया तो हो जाएगा 0 4 × 4 और 4 × 16। देखिए ये निकला सम संख्याओं का योगफल। इसी तरह विषम संख्याओं का योगफल निकालें 1 से लेकर 80 तक, तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगे? 40 संख्याएं होंगा और इसी 40 का हम वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि n का मान 40 होगा तो 40 का वर्ग विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n²। 40 का वर्ग करेंगे तो देखिए आएगा ये 1600। अब आप ध्यान दीजिए इस सम और विषम संख्याओं इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखिए आपका आएगा 1600 क्या 3240। देखिए निकल गया, ठीक ना। अब देखिए 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में आपने प्राकृतिक संख्याओं को योगफल निकाला तो 3240 आया, है ना, फर्स्ट वाले फार्मूला से। n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से, n ब्रैकेट में n + 1/2 से ये निकल के आया 3240। दूसरा इसी क्वेश्चन में कहा कि 1 से लेकर 80 तक के सम संख्याओं के योगफल बताइए, तो आपने तुरंत क्या किया, दूसरे फार्मूला को लगाया, क्या n ब्रैकेट में n + 1, तो आपने कहा n का मान निकला 40। कैसे निकला? जो बड़ी संख्या सम संख्या होती है सबसे उसी में हम 2 से भाग दे करके हम n का मान निकालते हैं। 1 से लेकर 80 तक में 40 सम संख्या और 40 विषम संख्या होंगे। आपने देखा कि 40 सम संख्या है तो 40 गुणे उस फार्मूले में n 40 ब्रैकेट में 40 + 1 यानी 40 गुणे 41 1640। इसी तरह विषम संख्या में आएंगे तो n प्राकृतिक विषम संख्याओं के योगफल n² है, तो आपने क्या किया 40 का स्क्वायर कर दिया यानी हो गए 1600। अब आप देखिए 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योगफल 3240, 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल 1640, 1 से लेकर 80 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल 1600। अब आप देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको 3240, अब इनका देखिए 3240 दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद तब हम लोग वर्गों पे आते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग वर्गों पे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, जैसे हम आपसे कहें कि एक से लेकर 200 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से लेकर 200 तक, इसका मतलब क्या? अब हम इसको लिख दें, 1 से लेकर 200 तक का मतलब क्या? मतलब लिख दें 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक? 200 तक। अब इनका हमें योगफल निकालना हो, है ना, इनका हमें क्या करना हो? योगफल निकालना हो,
है ना, योगफल। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपने कहे 200 गुणे 200 1 बटा में 2 कर दिए और इसको आपने काटा आया 100 और 100 का आपने 201 में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 20,100 आ गए इसका आंसर 1 से लेकर 200 तक की। अब हम यही बातें कहें कि इसी में 1 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 200 तक। अब इनका हमें योगफल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि इसमें यन का मान कितना होगा, यानी कितनी बार सम संख्या आएंगी। तो आपने देखा 200 लेके 200 तक में कितनी बार सम संख्या आएंगे, तो आपने क्या किया, 200 में क्या किया आपने कि कितने का भाग दे दिया, 200 में कितने का आपने भाग दे दिया, 2 से लेकर 200 तक आपने 2 का 200 में 2 से भाग दे दिया, कितने आए 100। आपके कितने हो गए सम संख्या, 100 सम संख्या 100 हो गए, यानी 100 और ब्रैकेट में 100 + 1। देखिए वही बातें हैं इसमें, n ब्रैकेट में n + 1, तो हमने 100 ब्रैकेट में 100 + 1 कर दिया। इसी को हम डायरेक्ट करेंगे 100 गुणे 101। अब गुणा करेंगे तो 110,100 आ जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहें विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1 + 3 + 5 + डॉट 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 199। अब कहें इनका योगफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट संख्या 199 है। चूँकि अब विषम संख्याओं का योगफल कहा है, अब विषम संख्याओं के योगफल में यही बस आपको यन का मान निकालना है। यन के मान निकालने में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सबसे अंतिम संख्या है, इस संख्या में आपको एक क्या करना होता है, जोड़ना होता है। आपने इसमें क्या किया, एक क्या किया, आप जोड़ लिए, तो ये कितने हो गए 199 से 200। जब 200 हो गए तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं 200 हो गए, यन का मान 200। तो यन प्राकृतिक विषम संख्याओं का वर्गों की संख्याओं का योगफल क्या है, यन स्क्वायर। इसका मतलब यन का वैल्यू जैसे ही आपने निकाला कि 199 + 1/2 किया ये यन के लिए, तो आपका आया 200/2, यानी यन बराबर क्या मिला 100। तो आप फार्मूले में जानते हैं विषम संख्याओं के लिए यन स्क्वायर होता है। यन स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब यन का मान 100 है तो 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर आपने किया तो कितने आ गए 10,000। अब आप देख लीजिए कि 10,000, ये देखिए 10,100 और ये देखिए 10,000। देखिए ये सम संख्या और ये रहे आपके विषम संख्या और ये रहे आपके प्राकृतिक संख्या। देखिए हमने आपको तीनों को हमने सामने हमने इसलिए दिखा दिया कि आपको एकदम स्पष्ट रहे। 1 से लेकर 200 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल आपने निकाला 20,100। मतलब 1 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर 200 तक की सम और विषम दोनों संख्याएं शामिल रहे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने सम संख्याओं का योगफल निकाला 2, 4, 6, 8 करके, ये 1 से लेकर 200 तक में सम संख्याओं का योगफल, तो हमारे कितने निकल के आए 10,100 कैसे निकल के आए, क्योंकि आप सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला यानी ब्रैकेट में n + 1 जानते हैं। तो यन का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी सम संख्या होगी यानी लास्ट अंतिम संख्या होगी उसी में हम 2 से भाग दे दिए। जैसे ही हमने 200 में 2 से भाग दिया 100 आ गया, और 100 का मतलब n का वैल्यू 100 निकल गया, यानी हमने n की जगह पे 100 रखा और इसी 100 फिर n की जगह पे यहाँ 100 रखा, 100 में 1 को जोड़ दिया 101 हो गया, और एक सम डायरेक्ट हमने गुणा किया 10,100 हो गई। और n विषम संख्याओं में देखेंगे 1 से लेकर 199 तक आएंगे, और विषम संख्याओं में जब विषम संख्याओं में n का मान निकालना होता है तो जो सबसे बड़ी विषम संख्या है उसमें हम एक क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमने 199 में 1 को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया तो आया हमारा 100। ये यन का मान निकला 100, ठीक है। और 100 है तो अब यन प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n स्क्वायर होता है, तो आपने 100 का स्क्वायर कर दिया है 10,000। अब चूँकि आप एक चीज़ देख लीजिए, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल को अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो देखिए हमारा 20,100 निकल भी जाएगा, ठीक है ना, 20,100 निकल भी जाएगा इन दोनों को जोड़े तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रारूप को चेंज करके यानी बिगाड़ के आपको दिया जाएगा, थोड़ा सा छेड़छाड़ इसमें किया जाएगा, और इसमें कुछ आपको जोड़ने और घटाने पड़ सकते हैं। जैसे अब हम ये आपको दिखा रहे हैं अभी आपको। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 11 + 12 + 13 + डॉट 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 हम कह दें 20,
लिख दे कि 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको इसके लिए कोई पता नहीं है मेथड। आप मान लीजिए यहाँ छोटा क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक, आप एग्जामिनेशन पेपर में आप 11 से लेकर 20 तक लिख करके भी आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बड़े बन जाए, अगर कह दे कि 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 500 तक की संख्याओं के योगफल बताइए, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि अन्य प्राकृतिक संख्याओं, यानी अगर किसी, जब तक सीरीज की स्टार्टिंग हमारी 1 से नहीं होगी तब तक के लिए हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसकी स्टार्टिंग 1 से, क्या से हुई है? 1 से होती है ना, 1 से। वो प्राकृतिक संख्या ग्रुप में 1 + 2 + 3। अगर इसी क्वेश्चन में कर दो 1 से दे दे तो आप आसानी से उस फार्मूला को लगा देंगे। तो चूँकि हम ऐसे क्वेश्चन में पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको किसी तरह प्राकृतिक संख्या के रूप में बनाएं। प्राकृतिक संख्या के रूप में इसको बनाने के लिए हम यहाँ से 1 + 2 + ... ये 10 तक क्या किया हमने, इसमें ऐड कर लिया। इस सीरीज में हमने क्या किया, 10 तक की संख्या ऐड कर लिया। इतना ऐड किया तो इतनी संख्या हम यहाँ से क्या किए, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक की संख्या को हमने घटा भी दिया। इतना संख्या हमने इस सीरीज में 11 से 20 में हमने जोड़ दिया, और इतना ही संख्या हमने यहाँ पे घटा दिया, ताकि आप इधर से जितना जोड़े हैं उतना उधर से हम घटा लेंगे तो हमारा 11 से लेकर 20 तक का ही मान निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो अब ये सीरीज हमारा बनकर तैयार होगा 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखिए ये हमारा सीरीज हो गया 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और यहाँ से हमारा बन के आ गया 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब आप प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में आप जानते हैं, n ब्रैकेट में n + 1/2, तो आप तुरंत किए 20 × 21/2, और यहाँ माइनस है तो हमने माइनस भी लगा दिया। 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 10 × 11/2 आप कर दिए, 2 से काटे आया 10, इसको 2 से काटे आया 5। देखिए 10 में 21 से गुणा किए आया 210, -11 में 5 से गुणा किया आया 55। अब 210 में 55 क्या किए, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद फिर यहाँ कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, और फिर यहाँ बचा कितना, 1। ठीक है, अरे भाई घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, है ना, यहाँ कितना बचा यहाँ पे, अरे यहाँ कितना बचा, 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 0 ही बचा, 10 55 होगा ना, 5, 10 में से 5 गया 5, 155। ठीक है, और फिर यहाँ से 1 में से 1 निकल गया 155। ठीक है, अब 155 में आप 55, अब देखिए 210 हो भी जाएगा। तो क्या ये हमारे क्या निकल के आ गए 1 से लेके 11 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये हमारा निकल के आया 11 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब इसके लिए चूँकि यह मेथड जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जानना ज़रूरी है, इसके लिए एक प्रोसेस तो है आपके लिए, बहुत ही आसानी से ये जोड़ने का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब होगा कि जब अगर हम आपसे कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए, और उस केस में भी आपसे क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाएगा, तो आपको इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में तो हमारे लिए व्यवस्था है, लेकिन वर्गों के लिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस मेथड का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी हम कम समय में एक क्वेश्चन इससे भी कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही अगर हमसे पूछ दिए कि 11 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम तुरंत क्या करेंगे, तो हम इसमें आगे जोड़ने और घटाने से हम बचने के लिए हमने क्या किया कि इसको मान लिया क्या, संख्या ए, और इसको मान लिया हमने संख्या क्या, बी, और इसी से एक फार्मूला बन के आ गया क्या, a + b ब्रैकेट में b - a + 1/2। अब आप देख लीजिए, अब आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें कि a का मान कितना है, 11, हमने लिखा कितना 11, प्लस b का मान कितना 20, यहाँ पे हमने रखा 20, दूसरे ब्रैकेट में 20, b का मान 20 है, इसमें से ये हम 11 घटा रहे हैं, +1 कर दिए, अब बाई के 2 कर दिए। अब देखिए 11 में हमने 20 जोड़ा, कितना मिल गए 31, यहाँ का मतलब गुणे। अब 20 में हमने 1 जोड़ा, कितना हो गया 21, 21 में से हमने 11 घटा दिया, कितना आ गया 10, अब बटा के 2 कर दीजिए, 2 × 5 = 10, अब 5 हमने गुणा कर दिया, 5 × 1 = 5, अब 5 × 3 = 15, देखिए आ गया 155।
देखिए दोनों से आएंगे। आप जोड़ने से अगर बचना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन यह मात्र और मात्र केवल प्राकृतिक संख्या तक काम करेगा। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल में यह काम नहीं करेगा, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के समय आपको ये जोड़ने और घटाने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जोड़ने और घटाने के सिस्टम को भी तैयार रखिए और इस फार्मूले को भी तैयार रखिए। अगर कहीं आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो आप सीधे इस पर भी कर सकते हैं, अगर स्क्वायर करके देता है तो आप जोड़ना और घटाना पड़ सकता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप एक प्रोसेस को पढ़ना चाहते हैं, एक ही प्रोसेस में सारे क्वेश्चन, या अगर स्पेशली इसके लिए कोई चीज़ रखना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, इसी पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रोसेस पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 हम कहें 200 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपने माना A, इसको आपने माना क्या B। अब अपने फार्मूले के हिसाब से पहले ब्रैकेट में क्या था, A प्लस B, ब्रैकेट में B माइनस A प्लस 1/2, यही आपका फार्मूला था, यही आपका फार्मूला था। आपने A का मान 101 रखा है, तो चलिए हम जोड़ते हैं 101 प्लस 200, ये पहले ब्रैकेट में हो गए। दूसरे ब्रैकेट में 200 माइनस 101 प्लस 1। अब फिर हमने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, हमने बटे के हमने 2 कर दिया। ध्यान दीजिए, 101 हमने 200 जोड़ा, कितने हो गए 301। 301 ये गुणे 200 में हमने 1 को जोड़ा, 201 में से हमने 101 घटाया, कितना आ गया 100। अब बटा के हमने 2 कर दिया। देखिए हमने 2 से काटा तो आ गया ये 50। अब 50 का गुणा हमने 301 में कर दिया, तो देखिए 0, 5 1 कम 5, अब 0, अब 5 जाए 15, ठीक है। 50 से हमने गुणा किया, 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, अब 5 0 0, अब 5 त्याई 15, कितने आ गए, कितने आ गए 15,050। यानी 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का हमने योगफल किया तो हमारे कितने आ गए 15,050, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम आपको मल्टीप्लाई करके भी क्या करते हैं, क्या करें, अगर हम A B से न करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं हम। देखिए कैसे कर सकते हैं, हम इसके आगे 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितने तक 100 तक की संख्या को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ लिए। तो ये हमारी सीरीज 1 से लेके कहाँ तक बन गई, 200 तक। इसी तरह हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या हम इसके इधर माइनस भी कर लें, माइनस कर लेते हैं। माइनस उधर हो सकता है आपको ना, देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा माइनस करके, यहाँ माइनस करके लिख दे रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 100 तक की सीरीज हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए 1 से लेके 200 तक की संख्याओं के योगफल में आप क्या बोल रहे थे, क्या करना होता है, 1 से लेके 200 तक की संख्याओं की सीरीज में आपको जो है क्या करना रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, आप तुरंत करेंगे कि n का मान 200 में कितने निकल के आएंगे 100, ये प्राकृतिक संख्या है तो n इक्वल टू 200 गुणे 201 बटा के 2 किए। देखिए इसको काटे आया 100 और 100 का गुणा आपने 201 में कर दिया तो कितना मिल गया आपको, कितना मिला आपको 20,100। यही देखिए अब यहाँ पे चूँकि ये माइनस है, हम इस प्रोसेस को भी हटा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमें आपको दिखाना है कि कैसे आ रहा है, इसलिए इसको बीच में भी रहने दे रहे हैं। ये हो गया 100, ये निकल के आ गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू, ये माइनस है। अब इस पर हम देखेंगे 100 तक की संख्या है, यानी 100 गुणे 101 बटा के 2 काट दी, इसको आया हमारा कितना 50, और हमने 50 इसमें मल्टीप्लाई किया 0505, 50 आ गए। अब आप क्या है बीच में ये माइनस लगा था तो अब आप 20,100 में से वो 5,050 निकाल लीजिए। तो देखिए 5,050 हमने निकाल दिया, घटा दिया, तो देखिए आएगा यहाँ 050, यहाँ क्या 9 में से 5 गया, कितना आया 10 में से 5 गया आपका 5, और यह 1 कितना आएगा 15,050 मिल गए आपको, ठीक है। अब देखिए अब इसको करने के लिए आप जैसे भी चाहें, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, करना आपको है। दोनों मेथड आपके सामने हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये तो था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल।
अप्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल क्या होगा? n ब्रैकेट वर्ग, देखिए +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम कर दें 20 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि 1 से लेकर संख्या 20 तक है, मतलब n का मान कितना निकल के आया? 20। n का मान 20 निकल के आया, तो हम वर्गों के योगफल में n का मान 20 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे n की जगह पे हमने रखा क्या? 20, मतलब 20 इंटू 20 में एक जोड़े हमने, क्या हो गया? 21 गुणे, अब 20 2 गुणे n का मान 20, 20 दूना के 40 में हमने एक जोड़ दिया, क्या होता है? 41। अब बटा के हमने 2 कर दिया, 2 से हमने काट दिया, यह गया 10। अब देखिए आपका 21 गुणे 41, अब 21 गुणे 41 करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए 1 इकाई 1, हमने कहा था अंदर के अंक को गुणा, बाहर के अंक को गुणा, तो 1 इकाई 2, 4 एक कम 4, 4 दूना के 6, और इसके बाद बाहर का फिर 4 दूना के 8, यानी 861। और फिर ये 0 है तो 0 हम आगे क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई में लगे कि कोई डाउट है तो आप जोड़ लीजिए, 4 1 5 और 1 कितना है? 2 1 3, 5 3 15, 15 का मतलब 5 1 6, आप 5 1 6 आना चाहिए, 8 6 14, 14 1 15, 15 का मतलब 5 1 6, कितने हो गए? 86 10। 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए ये फार्मूला काम करेगा। अब जैसे आप n का मान निकाल लेते, n का मान वैसे ही निकलेगा जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए निकाल लेते आप। बस n का मान निकालने के बाद आपको डायरेक्ट इस फार्मूला में रख देना है और n का मान निकल जाएगा। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन में कहें कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यानी इसी क्वेश्चन में अगर निकल जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, हम इसको भी फार्मूला को लिख देते हैं, इस फार्मूले को भी हम ऊपर लिख देते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल क्या होगा? n ब्रैकेट में n+1/2 के पावर स्क्वायर। ये क्या है? ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, बस इसी का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्यूब का निकल के आ जाएगा, मतलब घन का निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हम निकाल रहे हैं, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यही है 20 का क्यूब। आपने वही फार्मूला लिखा है, आपने बताया कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कर दीजिए, n का मान है 20, मतलब क्या हो गया? 20 गुणे 20 1 21 बटा के 2 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 से आपने काटा, आ गया ये 10, और 10 का मतलब क्या हो गया? 210 का स्क्वायर, और 210 का मतलब 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 0 का भी 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, यानी 44,100। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या हो जाएगा? है ना, क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं घनों का योगफल क्या हो जाएगा? 44,100। बात समझ गए? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल वो, तो 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा? 8,610। ठीक है, बात समझ गए? इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आप फार्मूला देख लिए हैं, अब इसके आगे हम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। देखिए हम लोग करेंगे n प्राकृतिक लिखें 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, लिखते हैं यहाँ पे 100। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, इनके प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। फिर ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब
प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 100 का क्यूब, इनके प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखिए आप जानते हैं 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए आप फार्मूला क्या जानते थे, n ब्रैकेट में n+1 बटा 2 बटा क्या बाई 2। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में n का मान 100 है, मतलब 100 संख्या है, तो हमने क्या कर दिया, n का मान रखा है यहाँ पे 100 और गुणे 100 में एक जोड़ा कितना हो गया 101, अब बटा के हमने 2 कर दिया, 2 से काट दिया गया कितना यहाँ पे 50, 50 से हमने क्या किया 101 में गुणा किया तो 0505 आ गए, ठीक है ना। 101 से हमने गुणा कर दिया 0505। अब जैसे ही वर्गों की बात आएगी, जैसे ही आपने वर्गों की बात आएगी तो आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अब बाई 6। तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप तुरंत जो है n का मान देखा यहाँ पे 100 है, तो आपने लिखा 100 इंटू 101 इंटू 2 गुणे 100 यानी 200, 200 में एक जोड़े कितने हो गए 201, अब बटा के आपने कर दिया 6। अब आप देखिए इसमें से कट रहा है, देखिए 2 तिहाई 6 3, 2 से आपने काटा आ गया 50। अब देखिए हमने 3 से काट रहे हैं हम, 3 तिरिक्का 9, 2 1 3 7 21, देखिए 37 हो गए। अब 201 गुणे 37 गुणे 50 आप कर लीजिए यहाँ पे 201 में पहले आप 37 से गुणा कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं हम 201 में हम क्या करेंगे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एक कम 7, 7 शून्य 0, 7 दूना के 14 और 3 एक कम 3 0, 3 दूना के 6, 7 3 4 6 1 7, 74 37 में हम क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से तो 0 बढ़ गए, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 है ना, अब 5 तिहाई 15, 15 3 18 की 8 हासिल लगा 1, अब 5 चौका 20, 20 एक 21 की 1 हासिल लगा 2, अब 5 7 35 1 कितने हो गए 36, यानी 36 3,61,850, 3,61,850, ठीक है। आपने क्या किया कि 201 में 37 से गुणा किया, फिर 50 से, 201 में 37 से गुणा किया, 201 में 37 से तो आया 7,437, इसमें आपने 50 से गुणा किया तो आपका 0, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल लगा 1, अब 5 चौका 20 1 21 की 1 हासिल लगा 2, अब 5 7 35, अब 35 2 37, ये 37 होगा भाई, ये हो जाएगा कितना 37, ठीक है 37, ये 3 7 36 नहीं 37 37, ठीक है 37। आपको आंसर का जांच करना हो तो आप देख लीजिए 2 1 3, ये हो गए 3, 7 3 10 में 1, 3 1 कम 3 और 3 5 15, मतलब 5 1 6, 7 3 10, 10 1 11, 11 8 19, 19 5 24 और 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी 37 185 0, ठीक है। अब घनों के योगफल में हम क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं कि जब घनों की बात आती है तो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं का जो मान आता है उसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या फार्मूला में n ब्रैकेट में n+1 बाई के 2 का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और वर्ग का मतलब आप अभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले हैं कि आप 50 50, अब इसके घनों के लिए आप क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। अब जब 50 50 का क्यूब करेंगे तो क्यूब करते समय आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 50 गुणे 50 और गुणे 50, अब आप देख लीजिए 50 5050 गुणे 5050 गुणे 5050, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे घनों का योगफल, ठीक है घनों का योगफल। इसके आंसर को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ देखेंगे कि लास्ट में शून्य है तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में 3 जीरो है, इसके बाद 5 5 25 5 125 यानी फिर 5 मिलेगा। और जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा अक्सर क्वेश्चन में देखेंगे तो इस जीरो को कम अधिक या कम करके लिखा होता है और आपके लास्ट नंबर से आपको मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करने से भी आप बच जाएंगे, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोगों ने अपना जो है प्राकृतिक संख्याओं, आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे की क्लास में हम लोग जो है इसी में प्राकृतिक संख्याओं में जैसे 101 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसमें कुछ हमको ऐड करने पड़ेंगे, कुछ माइनस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करते हुए आगे के लिए पढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद आज की क्लास में, और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, ओके बाय।